अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। सेनेटर पाकिस्तान के बाहर मौजूद हूँ। माइंस एंड मिनरल्स पर जितने बलूचिस्तान के सेनेटर्स हैं, MNAs है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, पकड़ रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ। इस वक्त मेरे साथ बलूचिस्तान से बहुत अहम सेनेटर जान मोहम्मद बुलेदी, इनका ताल्लुक नेशनल पार्टी से है। नेशनल पार्टी ने पहले सपोर्ट किया, उसकी मुखालफत कर रहे हैं और अपोज कर रहे हैं। नहीं, मादनियात का देखिए शोबा बहुत अहम शोबा है और इसको मैं समझता हूँ अभी जो दुनिया में इसकी ज़रूरत है उस हवाले से इसकी अहमियत बढ़ती जा रही है। और पाकिस्तान में आप देखें और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में मुसीबत ये है कि कोई कानून साजी नहीं है। उन्होंने कोई इस पे पहले ही से कोई कानून साजी नहीं की है। तो IACFC ने जो किया है, एक SIFC ने जो मुसवदा बना के दिया, उसमें बहुत सी चीज़ें काबिले आप कहते हैं एतराज़ हैं। उसमें जो वफाकी ख़ास तौर पर जो वफाकी विंग बनाया गया है मादनियात के शोबे में और उसकी जो शमूलियत है उसमें उसको मशावरत में शामिल किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि आपने एक इम्पोर्टेंट बात की सर, मैं थोड़ा सा रुकूंगा। आपने कहा SIFC ने बना के दिया, तो क्या माइंस एंड मिनरल जो डिपार्टमेंट है बलूचिस्तान, उसने नहीं बनाया है? नहीं, उसने नहीं बनाया। ये जो मुसवदा है ये SIFC ने बना के KPK को और बलूचिस्तान डिपार्टमेंट को दिया कि आप इस पे मशावरत करें और इस पे कानून साजी करें। तो उन्होंने जो दिया वो जब पेश हुआ तो डॉक्टर साहब ने इस पे एतराज़ात उठाए कि ताकि इस पे मशावरत हो, और वही एक ही मुसवदा KPK में उसमें उन्होंने दूसरे तौर पर अमल किया। बलूचिस्तान में उन्होंने कुछ चीज़ों को बेहतर करके फिर उसको असम्बली के सामने आपके अराकीन ने तो सपोर्ट किया और अभी आप मुखालफत कर रहे हैं। नहीं, हम मुखालफत उस तरह नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इसमें देखें जो मादनियात का शोबा है बुनियादी तौर पर वो सूबाई तसर्रुफ में आता है और उसमें जो इस वक्त फेडरल की तरफ से एक विंग बना दी गई है उस पे हमें एतराज़ात थे और कमेटी में भी हमारे लोगों ने इस पे एतराज़ात उठाए। देखिए, कमेटी में फ़ैसले अक्सरियती बुनियाद पर होते हैं, जिस तरह पार्लियामेंट में फ़ैसले भी अक्सरियती बुनियाद पर होते हैं। उस पे हमारे एतराज़ात मौजूद हैं कि हमने कहा है कि वफाक को इसमें बराह रास्त मुदाखलत की उसको पाबंद किया जाए, लेकिन वफाक भी बाज़ मामलात में बड़ा कॉन्शियस है। ख़ास तौर पर रेकोदेक आपने देखा, रेकोदेक पे जो नुकसान उठाना पड़ता है जब बैनुल-अक़वामी तंजीमें इन्वॉल्व होती हैं, जब माइनिंग में मकामी के अलावा जब बैनुल-अक़वामी ऑर्गेनाइजेशन आते हैं तो उसमें बड़े एहतियात करना पड़ता है, क्योंकि उसमें जब वो लिटिगेशन में जाता है तो उसको वफाक को उसका सामना करना ये पड़ता बताएं सर, जिन मेंबरान ने इसको सपोर्ट किया है, इस बिल को, इस एक्ट को, ज़ाहिर है जमीयत उलमा इस्लाम, अवामी नेशनल पार्टी, उन्होंने शोकाज नोटिस जारी किया है। क्या नेशनल पार्टी भी शोकाज नोटिस जारी करेगी? नहीं, हम समझते हैं कि इसमें इतनी बड़ी वो नहीं है, कोई इस तरह की बात नहीं आई। हमारे दोस्तों ने मशावरत की खतरे की बात नहीं है। अभी हम समझते हैं इसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश है कि इसको बेहतर किया जा सकता है। ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसमें ख़ास तौर पर लाइसेंसिंग में हम समझते हैं कि शफाफियत हो और जो फेडरल की वफाक की जो मुदाखलत है उसको कम किया जाए। इस पे हमारी जोर है और साथ में हम कहते हैं कि ये जो माइनिंग से जो कुछ हासिल होता है उसमें वहाँ की मकामी आबादी, वहाँ के ज़िलों को शामिल किया जाए। इसमें कलामी माफ, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, रॉयल्टी, रोज़गार, गुर्बत का खात्मा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये चीज़ें इस एक्ट में क्लियर नहीं है। नहीं, इसमें बाज़ हैं, बल्कि इसमें बहुत सी चीज़ें पहले ब्यूरोक्रेसी को दी, अभी बराह रास्त ज़िलों को उन्होंने दी है, तो उसमें ज़िलों की इन्वॉल्वमेंट और ये चीज़ें की हैं। मैं समझता हूँ वो कुछ चीज़ें बेहतर हैं, कुछ चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। सर, आपका बहुत शुक्रिया। सेनेटर जान मोहम्मद बुलेदी ने बात की, वो कहते हैं कि कुछ चीज़ों में मसला है, कुछ चीज़ों को बेहतर किया जाएगा। आपको ये दिखाया, इसके बाद भी हम कोशिश करेंगे कि माइन ओनर्स एसोसिएशन है या मिनिस्टर है, उनसे भी बात करेंगे। माइंस एंड मिनरल एक्ट, आपका शुक्रिया।